हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जानवी एनजेड ब्लॉग। सो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आई होप आप सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट पैकिंग, व्हाट टू पैक और व्हाट नॉट टू पैक इफ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड यू आर कमिंग टू न्यूजीलैंड फॉर योर स्टडीज। सो बिना टाइम वेस्ट किए अगेन मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है पैकिंग की, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इंडिया से आ रहे हो या किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो यू हैव सम बेसिक थिंग्स विद यू, ताकि आपको आते यहाँ पर डिफिकल्टी फेस ना हो। ओके, सो या लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड टू टो। मैं ऐसे चलूँगी ऊपर से लेकर नीचे तक, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आई जस्ट टेल। सबसे पहले आती है सेल्फ स्किन की बारी। तो इफ़ यू आर, देखो गर्ल्स और बॉयज समझ जाएंगे कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट और किसी की क्या नहीं है। सो सबसे पहले तो हेयर रबर्स, जो रबर बैंड्स बोलते हैं हम गर्ल्स, और क्लिप्स, पिन्स, टिक टैक और क्लचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लेकर आना। सेकंड आता है फेस क्रीम। जो भी आपके फेस के अकॉर्डिंग क्रीम है वो आप फेस क्रीम लेकर आओ। एटलीस्ट 2 छोटे छोटे बॉक्सेस हम बोल सकते हैं क्रीम के, आप लेकर आओ। और उसके बाद जो है पिंपल पैचेस। यहाँ आने के बाद पानी चेंज होता है, हवा चेंज होता है, खाना भी चेंज होता है, इवन बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। सो चांसेस होते हैं कि आपके फेस पे पिंपल आ जाए या कुछ है, तो उसके लिए आप एक आधा पैकेट अपना पिंपल पैच का भी रख सकते हो। उसके बाद गर्ल्स के लिए आता है मेकअप, जो कि बेसिक होता है, जैसे लिपस्टिक, फाउंडेशन, कंसीलर एंड एवरीथिंग, वो अपने आप उनके अकॉर्डिंग। बट थोड़ा ये नहीं कि पूरा भर के ही अपना पूरा वैनिटी लेकर आ रहे हो, कुछ नहीं, नॉर्मल सा मिनिमल सा मेकअप की जितना भी आपको, दैट्स अप टू यू गर्ल्स। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है सनस्क्रीन। आपके पास कम से कम भी एटलीस्ट 1 महीने तक की या 2 महीने तक की सनस्क्रीन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड में क्या है कि ओजोन लेयर जो है वो बहुत पतली है, और मतलब ना के बराबर ही है, तो धूप जो है वो सीधा स्किन पे असर करती है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप काले हो जाते हो। तो इट्स बेटर कि आप सनस्क्रीन लेकर आओ, और बहुत मतलब लगा लगा कर निकलनी पड़ती है यहाँ पे सनस्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज धूप पड़ती है और एकदम सीधा मतलब इफेक्ट करती है स्किन को सीरियसली। और सनस्क्रीन आपकी 50+ SPF होनी चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, डर्मा हो गई या एक्वालॉजिया हो गया या डॉक्टर शेथ हो गए, आप किसी की भी लेकर आ सकते हो, जो आपको मतलब प्रेफरेबल लगे। उसके बाद आती है बारी सिरम्स की। अगर आप प्रॉपर अपना स्किन केयर करते हो, सिरम्स वगैरह यूज़ करते हो अपने फेस पे, तो आई वुड रिकमेंड कि वो भी आप अपना साथ में लेकर ही आओ, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आप आओगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली लगेगा ऑब्वियसली। और मतलब यूज टू भी नहीं होते यहाँ के ब्रांड्स के वहाँ के ब्रांड से। सो इट्स बेटर कि आप अपना लेकर आओ। उसके बाद बारी आती है स्पेक्स की। स्पेक्स यहाँ पर बहुत महंगे हैं भाई साहब, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम महंगे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 2 से 3 पेयर अपने स्पेक्स के लेकर आओ। अगर मैं अपना पर्सनल बात करूँ तो मैं 5 पेयर लेकर आई हूँ स्पेक्स के। तो स्पेक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने सामान रखा है, जो जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लेकर आओ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे आपके पास होना ही चाहिए, इवन पहले दिन ही होना चाहिए। तो स्पेक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने लेकर आओ, बनवा के अपने आई चेकअप करवाओ अच्छे से पहले। और जो लोग लेंस के यूज टू है, जो लेंसेज पहनते हैं, जो भी है वो प्लीज़ अपने लेंसेज लेकर आना। एटलीस्ट आपके पास कॉन्टैक्ट लेंसेज होने चाहिए, और इफ़ यू वेयर कलर्ड लेंसेज तो वो भी आपके पास एटलीस्ट एक्स्ट्रा पेयर होने चाहिए। सो स्पेक्स एंड लेंसेज डन। उसके बाद आती है बारी टूथब्रश की। अपने टूथब्रश लेकर आना एटलीस्ट, अगर आप सिंगल आ रहे हो तो 2 पेयर लेकर आना टूथब्रशेस के, है ना, ताकि थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चल जाए, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती या कुछ भी सेटलमेंट यहाँ पर नहीं होती, ताकि आप यहाँ से खरीद सको। सो आई वुड सजेस्ट कि टूथब्रश आप अपना लेकर आओ। बारी आती है क्लोथ्स की। क्लोथ्स में सबसे पहले तो जो चीज़ आपको लेकर आनी है वो है रेनकोट। आप एटलीस्ट एक रेनकोट अपना लेकर आओ साथ में, क्योंकि यहाँ पर जब मन किया भगवान का तब वहाँ भगवान बारिश कर देते हैं, और पूरा पूरा दिन बारिश होती है, और इतना एक्सट्रीम होती है, कई बार आप अम्ब्रेला भूल जाते हो, कुछ है, या आपकी अम्ब्रेला इवन टूट जाए, कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट यू हैव अनदर ऑप्शन, तो आप अपना रेनकोट ज़रूर लेकर आओ। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे वार्मर्स की। आपके पास वार्म इनर होना चाहिए, लाइक अपर एंड लोअर दोनों होने चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। हाँ, मैं इंडिया से आई हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे भी ठंड लगी, बट ठंड यहाँ पर एक्चुअल में ठंड वाली होगी, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन तो कुछ है नहीं, और सारा एक आइलैंड ही है न्यूजीलैंड भी अगर देखा जाए तो। वार्म इनर्स आपके पास होने ही होने चाहिए, वार्मर्स हो गए। उसके बाद बारी आती है वाटरप्रूफ जैकेट की।
हाँ, रेनकोट अलग होता है, वाटरप्रूफ जैकेट अलग होती है। बाई चांस अभी बारिश नहीं है, एकदम तेज़ धूप निकली हुई है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास एक वाटरप्रूफ जैकेट होनी चाहिए अपने बैग में हमेशा, ताकि आप उसे डाल सको और आप बच जाओ, अपना भी हो। उसके बाद बारी आती है जीन्स की। जीन्स एटलीस्ट आपके पास 3 to 4 पेयर, और अदरवाइज इट्स योर चॉइस कि आप कितना लेकर आओगे। मेरे पास 5 जीन्स में लेकर आई हूँ। और फॉर्मल्स भी होने चाहिए, एटलीस्ट एक ब्लैक पैंट फॉर्मल होनी चाहिए आपके पास, ताकि अगर आपका जॉब का इंटरव्यू आता है या कुछ भी आता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, सो फॉर दैट केस आप फॉर्मल अपना वेयर कर सको। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, तो एक ब्लैक जेगिंग आप रख सकते हो, जिससे स्पॉट्स वाली होती है, वो आप रख लो तो इट्स बेटर। और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कि आप पजामाज अपने रखो, ब्लैक ज़्यादा प्रेफरेबल रहते हैं क्योंकि वो जॉब पे भी काम आ जाते हैं और वैसे भी। सो ब्लैक पीजेस और मतलब और भी जो भी आपका दिल करे, बट पजामाज आपको रखने हैं। और फॉर्मल शर्ट की बारी आती है, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 फॉर्मल ब्लैक शर्ट्स और वाइट, इवन 1 वाइट और 2 ब्लैक। यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक ही मतलब प्रेफरेबल है जॉब्स के ऊपर भी और वैसे भी। सो या फॉर्मल शर्ट आपके पास 1-2 होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है कोट की। एक कोट आता है, नॉर्मल फॉर्मल होता है जो छोटा सा होता है, आप वो भी एक ऑप्शन है, बट आप लेकर आओ तो बेटर है क्योंकि यहाँ कॉस्टली मिलता है काफ़ी। सो या आप H&M पे या ज़ारा पे या जो भी आपको सेट लगे उससे आप एक फॉर्मल कोट छोटे वाला लेकर आ सकते हो। उसके बाद बारी आती है टी शर्ट्स की। टी शर्ट्स आपकी चॉइस पे डिपेंड है, ओवर साइज पहनते हो या पे कुछ है, तो टी शर्ट्स होनी चाहिए आपके पास, एटलीस्ट एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। टी शर्ट्स तो देखो यूज़ हो जाती है, किसी भी चीज़ के नीचे भी आ जाती है, ऊपर आप कुछ भी जैकेट वैकेट वेयर कर सकते हो। सो टी शर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है गर्ल्स की ड्रेसेस। भाई तुम यहाँ पे घूमने जाते हो, बीच पे जाते हो, तो फिर आप बोलोगे कि मेरे पास ड्रेसेस नहीं है कुछ है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू एटलीस्ट हैव 3 to 4 ड्रेसेस विद यू। और उसके बाद बारी आती है जैकेट्स की, जो दूसरी वार्म वाली होती हैं, जो जैसे स्वेटर बोल देते हैं। स्वेटर तो डिफरेंट होते हैं, जो जिपर्स होते हैं या कुछ है, वो आप लेकर आओ तो इट वुड बी वेरी गुड। उसके बाद बारी आती है सॉक्स की। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने तो बहुत मतलब बहुत सारी सॉक्स, बहुत ही एक्सट्रीम सॉक्स मैंने खरीदी है, क्योंकि कुछ तो मुझे देख के भी बहुत पसंद आई थी वो सॉक्सेस सारी, और वो कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। बट हाँ, एटलीस्ट यू शुड हैव 8 to 10 पेयर्स ऑफ सॉक्स विद यू, क्योंकि आप हर दिन यहाँ पे या हर हफ्ते में 2 बार यहाँ पे आप कपड़े नहीं धो सकते, मशीन लॉन्ड्री नहीं कर सकते। और अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो दैट इज़ फाइन, वो भी आपको टाइम नहीं मिलेगा लॉन्ड्री ज़्यादा करने का। बट अगर आपको बाहर जाकर करना पड़ेगा तो वो तो और भी ज़्यादा आफत लगेगा आपको, क्योंकि जॉब भी होता है, स्टडीज़ भी होती है, और स्टार्टिंग में कोई व्हीकल वगैरह भी नहीं होता, तो वो बहुत ही एकदम ऐसे मैस लगता है कि बाहर जाके आपको लॉन्ड्री करनी पड़े। सो एटलीस्ट आपके पास 1 वीक तक की हर एक चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो गारमेंट्स हों, चाहे वो सॉक्स हों, चाहे वो हैंकी हो, और मतलब ये होने चाहिए सॉक्सेस आपके पास, इतने पेयर्स होने चाहिए। उसके बाद गारमेंट्स की बारी आती है। गारमेंट्स तो आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा ही होने चाहिए, नॉट इवन फॉर 1 वीक, एटलीस्ट 1.5 वीक के लिए आपके पास इतने गारमेंट्स होने चाहिए कि आप मतलब चेंज कर करके उसे यूज़ कर सको टिल द टाइम यू गो एंड डू सम लाइक लॉन्ड्री एंड एवरीथिंग। और उसके बाद बारी आती है टाल की, टॉवल, टॉवल जो भी बोलते हो आप। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे पास एटलीस्ट 5 से 6 हैंड टाल्स हैं, और मेरे पास 2 बॉडी टाल्स हैं जो मैं मतलब शावर के टाइम पे यूज़ करती हूँ। तो एटलीस्ट आपके पास वो भी होने चाहिए। आप 2-3 हैंड टाल्स रख लो, और 2 एटलीस्ट आप अपने पास दूसरे मतलब बड़े वाले टाल्स रखो, वो सेट आ जाता है पूरा। तो आई वुड रिकमेंड दैट। वो हर जगह ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी यू कैन गो। उसके बाद बारी आती है शूज़ की। एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स शूज़, और इसमें प्लीज़ वो कंजूसी मत करना, स्पोर्ट्स शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आपको चलना ही पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा। स्पोर्ट्स शूज़ आपके पास 2 होने चाहिए, अच्छे ब्रांड के होने चाहिए। इसमें लोकल वाला आई वुड नॉट सजेस्ट यू गाइज, क्योंकि यहाँ बहुत चलना पड़ता है, और क्वालिटी मैटर्स हियर एटलीस्ट फॉर शूज़, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको चलना पड़ेगा। और शूज़ बहुत आप ये सोचो कि मैं स्लीपर्स में चला जाऊंगा या मैं कैजुअल शूज़ में चला जाऊंगा, तो नो, दैट्स अ बिग नो फॉर यू गाइज। आपको स्पोर्ट्स शूज़ लेकर आने हैं अच्छे वाले, प्यूमा, एडिडास, अमेरिकन ईगल, कोई भी ले लो, बट अच्छे लो, अच्छे ब्रांडेड लो। चाहे एक पेयर ले लो बट ब्रांडेड लो, अच्छा इन्वेस्ट करो उस पर। उसके बाद एक कैजुअल शूज़ भी आप ले सकते हो, जैसे वाइट होते हैं या कुछ होते हैं,
समथिंग लाइक दैट, स्नीकर्स वगैरह उस पर भी आप कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। एक एटलीस्ट आपके पास स्लीपर होनी चाहिए, और एक ऐसी आपके पास नॉर्मल स्लीपर्स होनी चाहिए जो आप घर में पहन के घूम सको, क्योंकि बाहर जो आप पहन कर जाते हो, अगर आप बाई चांस थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉक करने भी जाते हो, आप अपनी स्लीपर्स में जाते हो, तो वही स्लीपर्स आप अंदर आकर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टिक्स होती हैं बाहर, और छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी इंसेक्ट्स होती हैं, वो अगर आपके चप्पल के साथ भी यहाँ पर आ जाए तो वो स्किन के साथ चिपक कर आपकी पूरी स्किन को वाइट कर देती हैं। और यहाँ पर मोस्टली लोग जो है वो बिना स्लिपर्स के घूमते हैं घरों में, क्योंकि कारपेट्स लगा होता है एंड एवरीथिंग, तो दैट इज़ टोटली सेफ। बट आप जो बाहर स्लीपर यूज़ कर रहे हो वो आप अंदर स्लीपर्स नहीं लेकर आ सकते, अंदर मतलब घूम नहीं सकते। शू रैक में अपना रखा है एक साइड पर, और अंदर की स्लीपर्स आप चेंज करो। सो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आपके पास एक नॉर्मल स्लीपर और एक मतलब 2 स्लीपर्स होने चाहिए। और एक एथनिक, कभी मंदिर मंदिर जाना पड़ गया है, किसी की शादी है, कोई रिश्तेदार रहता है, तुम सूट पहन रहे हो नीचे, तो स्पोर्ट शूज तो पहनोगे नहीं। आई नो आजकल वो भी सब लोग पहन लेते हैं, बट स्टिल एक एथनिक अपना जुत्ती शुत्ती तुसी रख सकते हो, जो भी थोड़ा दिल करे। सो या उसके बाद हम करते हैं ओवरऑल में जो सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए वो है ये मेरा चार्जर, इंडिया के हिसाब से गोल पिन वाला, और ये है शू जो कि यहाँ के प्लग्स में लगता है। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आगे से स्क्वायर वाले होते हैं, इफ यू गाइस कैन सी, ये इस टाइप का दिखेगा, स्क्वायर है आगे से। और इसमें आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाकर या मार्केट में जाकर, जो भी मिलते हैं आसपास अवेलेबल होते हैं, उनको बोलो कि मेरे को शू चाहिए ऑस्ट्रेलिया के हिसाब का, क्योंकि एनजेड का प्रेफरेबली नहीं मिलता है न्यूजीलैंड का, इफ आई टॉक अबाउट हियर। तो ऑस्ट्रेलिया का आपको ऐसे स्ट्रेट में मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको इन पिन्स को ऐसे चेंज करना है नीचे की साइड पे। तो आप देख रहे हो कि अब ये ऐसे हो गया, ये एक ऐसी शेप ले ली इसने। ऑस्ट्रेलिया के ऐसे मिलेंगे, वहाँ के प्लग्स ऐसे हैं, ये वाले ऐसे मिलेंगे, यहाँ के ऐसे हैं, टेढ़े हैं। तो ये ऐसे करोगे तो ये आप ऑस्ट्रेलिया का बन जाएगा, बट इसको अगर आप टेढ़ा करोगे तो ये न्यूजीलैंड का बन जाएगा। सो या आप ये शू एटलीस्ट आपके पास 2 होने चाहिए। स्टार्टिंग में आई मेरे साथ तो बड़ा ही वो हो गया था, क्या हो गया था, हाँ मजाक हो गया था, क्योंकि ये मेरे को मेरे पापा ने दिए थे, उनके पास पड़े थे ऑलरेडी पहले से, तो मुझे लगा कि ये फिट हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में मैं आई तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फिट इट, और ये चार्जर भी इस पर बहुत मुश्किल से घुसा था, बट फिर भी एटलीस्ट मतलब ये हो गया। मतलब इसका टेक्निक होता है एक भी, वो भी मुझे नहीं आ रहा था, तो मैं धीरे धीरे वो भी सीख गई। सो या ये आपके पास एटलीस्ट 2 होने चाहिए, और आई वुड से 3 होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सभी ऐसे मिलेंगे गोल्ड आगे से, जिनका शू होता है या प्लग होता है वुड से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, बट वो वोल्टेज का भी सिस्टम होता है, वो आप लोग नेट पे देख लेना। क्योंकि मैं सिर्फ अपना सच बताऊँ तो मेरा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तो चार्जर है, लैपटॉप चार्जर है, और मेरा हेयर स्ट्रेटनर है और हेयर कर्लर है, दैट्स इट। वो भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो इसमें फिट ही नहीं हो रहा, आई डोंट नो वाई, बट हाँ उसको काफ़ी मतलब प्रेशर लगाना पड़ता है उसको फिट करने में। तो आई वुड से कि ठीक है, ले आओ जो ज़रूरत की चीज़ है वो लेकर आओ, ये नहीं कि पूरा मिक्सी उठा के ला रहे हो, ग्राइंडर, चॉपर, या जो मशीनें होती है, मिक्सी होती है, जूसर होते हैं, वो मत उठा के ले आना, सैंडविच वाली वो होती है वो मत लेकर आना, क्योंकि प्लग्स की यहाँ पर डिफ़िकल्टी है, काफ़ी बिग इशू है यहाँ पे प्लग्स का। सो या उसके बाद ओवरऑल में शू प्लग हो गया सबसे पहली चीज़ हमारी। सेकंड नंबर पे आता है जी हमारा अम्ब्रेला। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लीज़, और अगर आप न्यूजीलैंड में आ रहे हो तो प्लीज़ अभी जाकर 2 खरीदो। मेरे पास 2 हैं, क्योंकि एक तो हमेशा मेरे बैग में रहता ही रहता है, और एक मेरा बाहर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। यू शुड हैव एटलीस्ट 2 अम्ब्रेलाज एंड 1 रेन कोट, जो मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी इतनी तेज़ बारिश और इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, पूरा दिन चलेगी बारिश। सो या अम्ब्रेला इज़ अ मस्ट इफ़ यू आर कमिंग टू न्यूजीलैंड। उसके बाद बारी आती है टोट बैग की। यहाँ पर आप ग्रोसरी करने जाते हो तो हर बार आप पे नहीं करोगे बैग्स के लिए, और कई बार आप बैग लेकर जाना भी भूल जाते हो। सो यू शुड हैव एटलीस्ट 1 और 2 टोट बैग, छोटा ले लो या बड़े वाला ले लो। मेरे पास ऐसे 3-4 हैं अलग अलग साइज़ के, कोई ऐसा है कोई ऐसा है। सो टोट बैग आपके पास मैं प्रेफर करूँगी कि आप एटलीस्ट 1 या 2 लेकर आओ अपने साथ।
क्योंकि आप हर बार पे नहीं करोगे अपने बैग्स के लिए जब भी आप ग्रॉसरी करने जाओगे, एंड दे आर वेरी इजी टू कैरी, आप अपने शोल्डर पे कैरी कर सकते हो इजीली इनको। सो टोट बैग्स जैसे। उसके बाद बारी आती है जी बैक कवर की। बारिश आ गई है, ये बहुत हल्का है, ये इतना हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का है। आप इसको आराम से अपने बैग में हमेशा ही रखो। आप स्टूडेंट हो, आप काम करते हो, कुछ है, आपके बैग में ही होना चाहिए। इसका कोई वज़न नहीं है, मुश्किल से ये 10-15 ग्राम का ही होगा। सो ये होना चाहिए आपके पास। ये मैंने डीकैथलॉन से लिया था। डीकैथलॉन पे आपको बेसिकली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो वाटरप्रूफ जैकेट हो या वार्मर्स हो या कुछ भी हो, वो आपको बेसिक नेसेसिटीज़, तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स आपको डीकैथलॉन से मिल जाएंगी। दिल्ली में और भी जगह पे होगा, आई डोंट नो। मैंने दिल्ली से लिया था डीकैथलॉन पे। बैग का कवर है, जैसे ही बारिश आए आप अपना बैग का इसको जैसे बैग को पहना दो, बस बैग का कपड़ा है, बैग नहीं गीला होगा आपका, बच जाएगा बैग आपका। सो या आई वुड हाईली सजेस्ट दिस आइटम एज वेल, बैग कवर। उसके बाद बारी आती है, एक सेकेंड मैं इसको बीच में डाल दूँ। सो या इसको आप लेकर आओ ज़रूर। उसके बाद बारी आती है कार्ड होल्डर की। ये एक आप रख लो, आप वॉलेट में भी मिलते हैं, देखो वॉलेट्स आते हैं आजकल, तो कार्ड होल्डर एक अलग से सेपरेट भी आता है, बट वो मैं लेकर नहीं आई क्योंकि वो दो चीज़ें कैरी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप कभी ऐसे भी जा रहे हो रैंडम, तो बाहर आप अपना एक ऐसा पर्स लो जो कि जिसमें अलग अलग तरीके के कार्ड्स आ जाए और अलग अलग सेक्शंस बने हो। जैसे अब यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, तो मैं इजीली अपने कार्ड्स जो है वो सारे इसमें कैरी कर सकती हूँ। और इसका एक जिप वाला भी फोल्डर है जिसको आसानी से आप कैरी कर सकते हो अपना कैश वैश। हाँ, थोड़ा सा कैश है मेरे पास, ज़्यादातर बैंक में ही होता है। सो या ये आप अपना लेकर आओ। मैंने ये मिंत्रा से मंगवा लिया था, टीक वुड का है, अच्छा कंपनी है, अच्छा लेदर है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक ऐसा ही लेकर आओ। तो कार्ड्स वगैरह यहाँ पे होते हैं बहुत सारे, ट्रैवल करने के लिए भी, और ग्रॉसरी करने भी जाओ तो कैश मोस्टली यूज़ नहीं करते इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो कार्ड से ही होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक कार्ड होल्डर, अपना वॉलेट या बैग जो भी है वो लेकर आओ। उसके बाद बारी आती है जी किचन की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। किचन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आप ऐसी चीज़ लेकर आओ, इफ़ आई टॉक अबाउट प्लेट और समथिंग और इवन बॉक्सेस और एनीथिंग, तो वो माइक्रोवेव सेफ होनी चाहिए। प्लस सेकंड चीज़, वो इंडक्शन सेफ होनी चाहिए। इफ़ यू आर ब्रिंगिंग योर कुकर और कढ़ाई अलोंग विद यू, तो आई वुड सजेस्ट कि वो आप इंडक्शन फ्री होने चाहिए वो, ताकि क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या है, यहाँ पे घरों में जो है बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर गैस वाला सिस्टम नहीं है, इंडक्शन वाला सिस्टम है। इवन मेरे घर में तो इंडक्शन सेफ होने चाहिए सारे। और अगर आपके रिलेटिव्स यहाँ पर रहते हैं और आप रिलेटिव्स के घर पर आ रहे हो, आप अलग से नहीं रहोगे, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़े से थोड़े बर्तन लेकर आओ अपना, एक प्लेट, एक कटोरी, एक चम्मच, दैट्स इट, ग्लासेस एंड एवरीथिंग। और वो भी मतलब माइक्रोवेव सेफ होने चाहिए, या फिर आप स्टील की भी लेकर आ सकते हो। इट्स नो डाउट मैं स्टील की लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे आदत है स्टील की प्लेट में खाने से, मुझे ज़्यादा मतलब सेटिस्फैक्शन मिलती, इनर कॉम्प्लेसेंसी होती है मुझे। सो या और उसके बाद आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप अकेले आ रहे हो या आप मतलब प्रॉपर अपना नए से स्टार्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुकर लेकर आओ, एक छोटा सा पैन लेकर आओ, अपने लिए तवा लेकर आओ, एंड आपको उसकी ज़रूरत नहीं है जिस पर हम रोटी बनाते हैं, बेसिकली हम उसको चकला बोलते हैं, जिस पर हम रोटी बनाते हैं। आप एक चॉपिंग बोर्ड लेकर आ सकते हो जो उसका आता है, आई थिंक वुड का आता है, वो होता है चॉपिंग बोर्ड स्क्वायर सा, लाइट ब्राउन कलर का। उस पे ही आप एक साइड पे चॉपिंग कर सकते हो और एक साइड पे अपना रोटी को बना सकते हो। हल्का सा बेलन ले आओ, बहुत डिफरेंट, भारी भी आते हैं, हल्के भी आते हैं। और ये सब चीज़ें आप नॉन स्टिक भी ला सकते हो और बिना उसके भी ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन फ्री होने चाहिए। वो टोटली आप पे डिपेंड है, आपको नॉन स्टिक चाहिए या बिना नॉन स्टिक के चाहिए। सो या वो बर्तन के, क्योंकि यहाँ पे यूटेंसिल्स जो है वो बहुत कॉस्टली हैं। और एक नाइफ़ ज़रूर लेकर आना। और अगर आपको आदत है कि आपको जिगजैग वाला नाइफ आगे से होता है, उससे सब्जी चॉप करने की आदत है, सो प्लीज़ आप वो लेकर आओ। ये मक्खी कहाँ से आ रही है बार बार, सो प्लीज़ आप वो लेकर आओ, बारी बारी वो कैमरे पे आ रही है। सो आप वो लेकर आओ, नाइफ, और हाँ यूटेंसिल्स और वो। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये कटर ज़रूर लेकर आओ, बहुत हल्का सा, ओ तेरी, ये बहुत हल्का सा आता है
और ये लेकर आओ। इसमें ये छोटा बड़ा भी है, ये 5 वाला है, 5 कटर्स वाला है। इसमें 3 कटर्स वाला भी आता है। इसका कोई स्पेस नहीं है ना, ये इतना हैवी है। आप ये लेकर आओ, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में दिक्कत स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मिक्सी या ग्राइंडर नहीं होगा। तो आपको अगर मसाला चॉप करना है, कोई छोले की सब्जी बनानी है या कुछ भी बनाना है, किसी भी सब्जी के लिए आपको मसाला चाहिए, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये चॉपर ले आओ। इट्स वेरी ईजी टू यूज़, यू जस्ट हैव टू प्रेस इट लाइक दिस, और ये आसानी से मतलब आपकी सब्जी चॉप कर देता है। तो मैं ये लेकर आई हूँ, मेरा बहुत काम आ रहा है यहाँ पर। सो यार, चॉपर भी आप लेकर आ सकते हो अपना साथ में। उसके बाद बात करेंगे हम वाटर बॉटल की। एक वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप अपना कॉलेज भी लेकर जा सको, और बारी बारी आप, है ना, अपना निकाल के जस्ट पानी पीते रहो। सो एक वाटर बॉटल आई वुड रिकमेंड। और उसके बाद एक टिफ़िन बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कि आप सुबह का खाना अलग से खा रहे हो, दोपहर का अलग से, रात का अलग से, सेठ नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा भी होता है, बट स्टिल बहुत कम होता है। सो आपको कॉलेज जाना है या काम पे जाना है, तो आप अपना टिफ़िन पैक करके लेकर जाते हो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम। सो वो भी माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए, क्योंकि वर्क प्लेसेस पे और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में माइक्रोवेव होता है, तो आप वहाँ पर जाकर अपना गर्म कर सकते हो इजीली। सो माइक्रोवेव सेफ टिफ़िन होना चाहिए आपके पास। और हाँ, टिफ़िन होना ही चाहिए, आपको बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है टिफ़िन की। सो या, दैट्स इट। और ये किचन की होती हैं। और अगर मैं बात करूँ किसी और चीज़ की, तो ना ऐसे बॉक्सेस आते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस आते हैं, जो कि मैंने तो मिनीसो पे देखा था, और मेरे पास एक है भी, जो फोल्डेबल होते हैं। आई मीन उनके पास एक बॉक्सेस कवर वगैरह होता है, उसको आप खोलो, उसमें फिट करो, और वो ड्रॉर से बन जाते हैं। जैसे हम फोल्डेबल अलमीरा जिसे कहते हैं, वो पाइपों वाले नहीं कह रही मैं, जिनमें पाइप्स आती हैं, वो बहुत हैवी हो जाएगा, आप अपने लगेज के साथ नहीं लेकर आ सकते। जो बिना पाइप्स के और ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप वो भी लेकर आ सकते हो। और उससे क्या है कि स्टार्टिंग में आपको स्टोरेज की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि सामान में इतना सारा कहाँ रखूँ, बारी बारी वो सब, तो वो आप लेकर आओ। और 1-2 हैंगर्स भी अगर आप लेकर आ सको तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि कुछ वार्डरोब्स यहाँ पे ऐसी होती हैं जहाँ पे ऊपर पाइप्स होती है, तो आप उसमें भी अपना मतलब कवर कर सकते हो अपने कपड़ों को। तो 1-2 हैंगर्स आप आई वुड रिकमेंड। और या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लेकर आनी चाहिए इफ़ यू आर कमिंग टू न्यूजीलैंड। So yeah, that's it for the video, and if you liked my video, please do not forget to subscribe to my channel। और मैं और भी informative videos जो है लेकर आऊँगी in future, और यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में ज़रूर बताऊँगी। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस भी चेक नहीं की हैं, तो प्लीज़ आप वो भी चेक करिए, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया हो। बाय, जय माता दी।